जय माता दी आप सभी को। आज का स्टोरी कर्म का फल। एक समय की बात है, एक नगर में एक मछुआरा होता है और वह मछुआरा प्रत्येक दिन मछली को पकड़ता है और भगवान का नाम लेकर के अपना व्यापार शुरू करता है। एक दिन क्या होता है कि उस नगर के एक दबंग व्यक्ति वहां आता है और उस मछुआरे को मारकर उसके सारी मछली को छीन लेता है और उस मछली को काट कर खा जाता है। लेकिन मछली काटने के समय क्या होता है कि मछली के कांटा उस दबंग व्यक्ति के अंगूठे में चुभ जाता है और उसका अंगूठा बहुत ही दर्द होने लगता है। 6 दिन 10 दिन होने के बाद जब उसके दर्द बर्दाश्त नहीं होते हैं तो वह दबंग व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है या फूल गया है, इसको ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर चेकआउट करते हैं तो डॉक्टर पाता है कि इसके अंगूठे में पूरा इन्फेक्शन फैल गया है और डॉक्टर बोलता है उस दबंग व्यक्ति को कि आपके अंगूठे को काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका इन्फेक्शन पूरे उंगली में, पूरे हाथ में फैल जाएंगे। दबंग व्यक्ति बोलता है ठीक है, इस अंगूठे को काट दीजिए। काटने के बाद उसका बैंडेज प्लास्टर होता है। फिर से 10 दिनों के बाद पुनः बुलाया जाता है। जब चेक किया जाता है उसके बैंडेज को खोलकर तो डॉक्टर पाता है कि उसके जख्म सूखे ही नहीं हैं, बल्कि और भी उसके इन्फेक्ट पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर बोलता है कि अब आपके इस कलाई को काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका जहर पूरे हाथ में फैल जाएगा। दबंग बोलता है ठीक है, काट दीजिए। उसके कलाई को काटा जाता है, बैंडेज किया जाता है। बैंडेज करने के बाद डॉक्टर एक समय देता है कि आप इतने समय में फिर से आइए। दबंग व्यक्ति फिर से वापस आता है डॉक्टर के पास। बैंडेज खोला जाता है। डॉक्टर पाता है कि यह जख्म अभी भी नहीं सूखे हैं। डॉक्टर बोलता है कि आपका ये जो हाथ है पूरा यहाँ तक का काटना पड़ेगा, नहीं तो इसके जहर जो हैं पूरे शरीर में फैल सकता है। तो जो दबंग व्यक्ति था कहता है ठीक है भाई, काटिए, मरने से अच्छा है कि थोड़ी सी हाथ ही कट जाए। डॉक्टर उसके यहाँ तक का घुटना तक का काट देते हैं, बैंडेज करते हैं। फिर से एक सुनिश्चित समय के बाद बुलाया जाता है। डॉक्टर फिर से चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि इसका जख्म अभी भी नहीं सूखा। डॉक्टर कहता है कि अभी आपको यहाँ शोल्डर तक कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जहर है पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप मर जाएंगे। दबंग व्यक्ति बोलता है भैया ठीक है, काटो, मरने से अच्छा है हाथ ही जाए। यहाँ तक का डॉक्टर काटता है, बैंडेज करता है। डॉक्टर कहता है उस दबंग व्यक्ति से कि तुमने कौन सा ऐसा पाप किया था कि अंगूठे से लेकर पूरा हाथ काटना पड़ा। दबंग व्यक्ति सोचता है और सोचने के बाद उसे पता चलता है कि मैंने एक मछुआरे का मछली ज़बरदस्ती छीना था, उसे एक थाप मारा भी था और उसी के मछली के काटने की वजह से ये पूरे हाथ कटना पड़ा। वो जो दबंग व्यक्ति होता है दौड़े दौड़े भागे भागे उस मछुआरे के पास जाता है। मछुआरे के पास जाकर कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके एक मछली खाने के चक्कर में मेरे पूरे हाथ ख़त्म हो गए। आपने क्या ऐसा जादू किया, आपने क्या ऐसा कर दिया कि मेरे पूरे हाथ कट गए। तो वह मछुआरा बोलता है कि श्रीमान, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं तो अपने परमेश्वर को ऊपर देखकर बोला कि प्रभु इसने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है, आप इसे अपनी शक्ति दिखाइएगा। तो दोस्तों, भगवान की शक्ति, भगवान जब अपनी शक्ति दिखाते हैं तो उसमें दर्द तो बहुत होता है, तकलीफ़ बहुत होता है, लेकिन आवाज़ नहीं होती है। आई एम गोइंग टू से डैट कि किसी भी व्यक्ति को जो आपसे छोटे हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि जो आपसे कमज़ोर हैं तो उनको नहीं सताइए। पता नहीं उनकी बद्दुआ कब आपको लग जाए और आपकी हंसी खुशी भरी ज़िंदगी कब नरक बन जाए।
इट कांट बी सेड। सो प्लीज़ किसी भी असहाय, लाचार, बुजुर्ग, बच्चों या गरीब लोग जो भी आपसे कमज़ोर हैं उन्हें नहीं सताइए, उन्हें परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि भगवान उनकी सबसे पहले सुनते हैं। आई होप आप इस स्टोरी से काफ़ी मोटिवेट होंगे और अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। विचार अवश्य कीजिएगा। जय माता दी। राधे राधे।